जातिवाद जी हो चुका है। जी पहले वर्ण होते थे, जी तो चारों वर्णों की जो श्रेष्ठता होती है, जी और अगर वो वर्ण आज नहीं है तो उसका प्रभाव किस प्रकार से हम झेल रहे हैं, उस पर दो शब्द आप बताइए कि चारों वर्णों की श्रेष्ठता। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे ये चार वर्णों का निर्माण हुआ कैसे जी, और किसने किया। भगवान ने किया। कहाँ और क्या प्रमाण है? तो मैं गीता जी का प्रमाण देता हूँ। 18वां अध्याय खोलिए और उसमें भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारमपि अयम्। भगवान कहते हैं गुण और कर्म के अनुसार हमने ये चार वर्णों को विभाजित किया है। गुण और कर्म, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, मैं ध्यान रख रहा हूँ। गुण और कर्म, तो ये जो विभाजन है ये केवल गुण और कर्म से है। अच्छा जी, वेद में एक मंत्र है आदरणीय, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य जदवैश्य पदभ्याम गुण शूद्रो अजायत। अच्छा, इसका मतलब क्या है गुरुजी? इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई। अच्छा, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहु से हुई, वैश्य की उत्पत्ति उदर से हुई और शूद्र की उत्पत्ति पांव से हुई। हाँ। अब आप कहेंगे ब्राह्मण भाग, अब इसमें से चार भाग हैं और ये शरीर का पूरा अंग है। अंग और अंगी, अंगी समाप्त हो जाए, अंग समाप्त हो जाए तो अंगी अपने आप समाप्त हो जाए। हाँ, ये तो है। ये वृक्ष है। हाँ, और ये वृक्ष की एक एक शाखा आप अलग अलग कर दीजिए, वृक्ष समाप्त हो जाएगा। वृक्ष समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल। तो अंग से अंगी की का बोध होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे ही ये शरीर में जो अंग हैं इनका एक एक सब मिलकर के पूरा शरीर कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण जब मिलकर के समाज को लेकर के जब चलेंगे तभी अखंड देश और अखंड राष्ट्र का निर्माण होगा। बिल्कुल। तो और यदि चारों में विभाजन की स्थिति आ गई तो माथा पटक के हम, आप और जितने समाज सुधारक हैं मर जाएं, कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि ये पूरा शरीर है, इस शरीर में चार भाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य